हेलो दोस्तों, तो राज्य व्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग संविधान सभा पढ़ रहे हैं। उसका ऑब्जेक्टिव ये लुसेंट का है, जो डायरेक्ट परीक्षाओं में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम लोग कल 30 को क्वेश्चन तक जो है डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग 31 से देखेंगे। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो उस समय जो सबसे वृद्ध व्यक्ति था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसको जो है संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद संविधान सभा का पहला सत्र 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये कब से कब तक चला था? तो ये आपका पहला जो सत्र चला था संविधान सभा का, ये आपका 9 दिसंबर 1946 से शुरुआत हो गया था। तो ये पहला सत्र हो गया। संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वही क्वेश्चन दोहरा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रकार से आइए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस प्रकार तो अस्थायी अध्यक्ष हो गया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे बिहार के रहने वाले थे। 11 दिसंबर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार तो ये B.N. राव, जिसका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव, ये संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। ये सलाह देने वाले थे। इनका भी योगदान बहुत है संविधान निर्माण में। संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आइए देखा जाए। संविधान सभा का जो सदस्य नहीं था, इसमें K.M. मुंशी, N. गोपाल स्वामी अयंगर, H.H. बेग, T.T. कृष्णाचारी। तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थे उसके सदस्य का नाम इस उस ऑप्शन में दिया गया। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये H.H. बेग ये संविधान सभा का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट, संविधान के विभिन्न पहलू का अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ये आपका कुल 13 गो समिति नियुक्त किया गया था, जिसमें 6 गो बड़का समिति था, बाकी छोटका छोटका समिति था। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? यानी प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ये आपका हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को मसविदा समिति की नियुक्ति की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा मसविदा समिति के अध्यक्ष था। और जो 7 गो सदस्य था वही अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णाचारी और D.P. खेतान। इस प्रकार से संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें सदस्यों की संख्या जो था वो 7 था। 7 सदस्य मिलकर बनाया गया था। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? आइए क्वेश्चन फिर से दोहरा जाए। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णाचारी, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये D नंबर आंसर होगा इसका। ये संविधान सभा के जो है अध्यक्ष थे, ना कि भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह। तो जवाहरलाल नेहरू ये इनका सदस्य नहीं था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू, D नंबर आंसर होगा। और यही जो है आगे चलकर प्रस्तावना बनता है भारतीय संविधान का। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो ये सहमति और, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सहमति एवं समायोजन। सहमत होता था किसी भी निर्णय पर, तब उस पर जो है कानून बनता था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू
डी नंबर आंसर होगा। और यही जो है, इसलिए ये संघ शक्ति के अध्यक्ष हैं, पूरा संघ इसी के अंदर होता था और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो ये संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को, ए नंबर इसका आंसर होगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्यावन नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो था वो था आपका जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। यानी कहा जाता है कि राष्ट्रीय झंडा जो हमारा अभी जो है तिरंगा, इसको कब भारतीय संविधान में यानी ग्रहण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947 को हमारा तिरंगा झंडा भारतीय संविधान ने अपनाया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार कब किया गया था? तो ये वही क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा ने अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो यह हो जाएगा आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ये आपको आखिरी बार जो मिला गया था सब संविधान सदस्य जो थे, संविधान सभा के सदस्य, वो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिलते हैं। और हम लोग पढ़े थे कि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है उसको अपनाया जाता है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस प्रकार से याद रखना है। उसके नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 299 सदस्य जो था पुनर्गठन के बाद, अब उसमें से जो है सिर्फ 284 सदस्य उसमें से बचा था। बाकी किसी कारणवश या तो उसका देहांत हो गया या वो संविधान सभा में नहीं आए थे। इस प्रकार से 284 सदस्य अंतिम दिन जो है हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ये आपका हो जाएगा, इसमें जो है आपको 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद तो है, लेकिन उसमें और क ख करके जोड़कर बढ़ा दिया गया है, जबकि अनुसूचियां अभी 12 हो गई है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा कितना समय लगा? तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये तो पढ़ते रहते हैं, इसको याद रखिएगा। किस दिन से संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? यानी कहा जाता है कि संविधान सभा ने किस दिन से एक संसद के रूप में जो है शुरुआत हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित व्यक्ति जो है ये संविधान सभा का सदस्य था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये आपका हो जाएगा, ये स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन पर चला जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए क्या सही है? तो आइए देखा जाए।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वर्ष 1946 ईस्वी में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ये इसका आंसर हो जाएगा 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर कूट में देना है 1 और 4। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 ईस्वी के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। और नेक्स्ट जो है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता ने सुझाव मांगे गए थे। यानी दोनों बात कहा गया था। यानी संविधान सभा का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव भी मांगा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित कौन सा सदस्य नहीं था? तो संविधान को जो हम लोग अभी देखते हैं सजाया हुआ, उसका जो कवर जो देखते हैं पेज, उसमें जो है उसका भी एक सदस्य बनाया गया था, उसका समिति बनाया गया था। तो कहता है इसमें से कौन नहीं है उसका सदस्य? तो ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, ये सब जो है पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो लागू अब किया जाए तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि हम लोग थ्योरी वाला में डिस्कस कर चुके थे कि इस दिन 26 जनवरी को जो है जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, उसी दिन ये तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम बार स्वतंत्रता संग्राम मनाएंगे। इस प्रकार से वो ऐतिहासिक दिन हो गया, अर्थात उस दिन से भारतीय लोग प्रत्येक साल स्वतंत्रता संग्राम मनाता था। इसी ऐतिहासिक दिन के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, 15 सदस्य महिला थे। तो इस प्रकार से हम लोग संविधान सभा का जो है पूरा डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव की जो है डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहें, सहयोग करें और साथ दें एक दूसरे को। जय हिंद।